तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं इस मांगा का पार्ट 12 से पार्ट 20 तक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आपने अगले सारे पार्ट नहीं देखे थे उससे पहले देख लीजिए। बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि वो टाइगर जा रहा है बाइकुइन को काटने के लिए और वो ज़रूर मर जाएगी। फिर दूसरा आदमी बोलता है हाँ वो ज़रूर मर जाएगी, मैं सोच सकता हूँ उस खूनी पल को। फिर दूसरे लोग बोलते हैं जनरल इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं, बाइकुइन को एक बार देखो वो कांप रही है। फिर बाइकुइन बहुत ही खतरनाक तरीके से बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर गुराने की, क्या तुम्हें मरना है? ये सुनकर वो बाइंग पीछे हट जाती है और बोलती है बड़ी बहन तुम मेरे ऊपर इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी। फिर ये सुनकर बाइकुइन रुक जाती है और अपने मन में सोचती है रुको, ये आवाज तो ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइगर है वो 3 या 2 साल की बच्ची है। क्या ये हो सकता है कि जब मेरी आत्मा उस सफेद बाघ के शरीर से निकल गया हो तब एक नई आत्मा उस शरीर के अंदर घुस गया हो? फिर वो व्हाइट टाइगर बाइकुइन से चिपकते हुए बोलती है ओ सिस्टर, मुझे लगता है आप बहुत ही काइंड हो, प्लीज मेरे तरफ क्रूएल मत हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फिर बाइकुइन उस टाइगर के सर में अपने हाथ फेरते हुए बोलती है कि इसे भूल जाओ, मुझे एक छोटी बच्ची से नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आश्चर्यित हूँ कि मैं एक इंसान होने के बाद भी एक व्हाइट टाइगर की भाषा को समझ पा रही हूँ। हाँ, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम दोनों ही टाइगर हैं। उन दोनों को साथ लेकर एक आदमी बोलता है कि बाइंग तो एक लड़ाकू टाइगर है पर वो बाइकुइन के साथ इतने अच्छे से कैसे पेश आ रहा है? जनरल के पास जो गार्ड खड़ा होता है वो बोलता है हाँ, जनरल के पास जो भी भरोसेमंद लोग हैं वो भी बाइंग के पास नहीं जाते। सच में बाइकुइन बहुत ही ज्यादा रहस्यमय औरत है। फिर जनरल अपने मन में सोचता है कि बाइकुइन सिर्फ बाइंग से लड़ने से नहीं बची बल्कि वो उस टाइगर के बहुत करीब भी हो गई। मेरे लिए उसे देखना और भी कठिन होते जा रहा है। फिर बाइकुइन बाइंग के कान में बोलती है डियर, क्या तुम मेरा काम कर सकती हो? फिर वो झीली की तरफ इशारा करते हुए बोलती है जाओ और झीली को मार दो। फिर वो अपने मन में सोचती है कि जनरल यहाँ पर है तो मेरे पास कोई भी चांस नहीं है उस झीली को मारने के लिए, पर व्हाइट टाइगर के साथ मेरे पास एक बड़ा चांस है उस गद्दार को मारने के लिए। फिर वो टाइगर दहाड़ता है। फिर वो व्हाइट टाइगर बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जनरल अपने मन में सोचता है वैसे व्हाइट टाइगर ने बाइकुइन को जाने दिया तो मुझे भी उसे जाने देना चाहिए और मैं उसे कुछ दिनों तक उसके ऊपर नजर रखूंगा। फिर बाइकुइन उस व्हाइट टाइगर के सर में हाथ लगाते हुए बोलती है कि जाओ मेरे बच्चे, और वो जो टाइगर होता है वो झिल्ली की तरफ कूदता है। यह देखकर जनरल बोलता है क्या? फिर व्हाइट टाइगर दहाड़ते हुए झिल्ली का हाथ काटता है। फिर झिल्ली घबराते हुए अपने मन में बोलता है अरे हट, ये व्हाइट टाइगर मेरे ऊपर क्यों हमला कर रहा है? फिर झिल्ली उस व्हाइट टाइगर से छूट जाता है। उसी समय बाइकुइन उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर बाइकुइन बोलती है तू गद्दार, नर्क में सड़। फिर झिल्ली उसके मन में बोलता है कि क्यों ये महिला मुझे मारने में तुली हुई है और वो मुझे गद्दार बुला रही है, क्या उसे कुछ पता है? पीछे से जनरल अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है रुको वहां पर, और बाइकुइन बोलती है जनरल। फिर बाइकुइन अपने मन में सोचती है अब मैं नहीं रुक सकती, ये मेरे लिए आखिरी चांस है, मैं अपनी पूरी शक्ति को लगा दूंगी, मैं इस गद्दार को ऐसे नहीं जाने दे सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लड दिखाया जाता है। कोई बाइकुइन के ऊपर पीछे से हमला करता है। तो यहाँ पर इसका पार्ट 12 कंप्लीट होता है। पार्ट 13 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फिर वो पीछे देखती है और वो जनरल होता है और वो अपने मन में बोलती है जनरल तुम। फिर वो अपने मन में सोचती है तुमने मुझे क्यों मारा? फिर जनरल बोलता है बाइकुइन मैंने तुम्हें बोला था रुकने के लिए। बाइकुइन अपने मन में बोलती है नहीं, मैं नहीं रुक सकती, अगर मैंने इस गद्दार को नहीं मारा तो इस गद्दार के हाथों जनरल मर जाएंगे। फिर वो अपने अगले जन्म की सारी यादों को सोचती है और बोलती है तुम्हें मरना ही होगा। फिर जनरल अपने मन में सोचता है कि क्या वो पागल हो चुकी है, वो घायल हो चुकी है, फिर भी वो झिल्ली को मारना चाहती है। फिर झिल्ली चिल्लाता है, बोलता है जनरल मेरी मदद कीजिए। फिर से हमें ब्लड दिखाया जाता है और जनरल बाइकुइन के ऊपर फिर से स्टैब करते हैं उनके तलवार से। वार के बाद बाइकुइन जो होती है उसके मुंह से खून आने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर बाइकुइन गिरते हुए अपने मन में बोलती है अफसोस की बात है, अगर मेरा हमला थोड़ा सा गहरा होता तो अब तक झिल्ली मारा जा चुका होता। फिर जनरल बाइकुइन से बोलते हैं
बाइकुनगिन, क्या तुम मरना चाहती हो? फिर बाइकुनगिन जनरल के कपड़े को पकड़ते हुए बोलती है, जनरल मैं मरने से नहीं डरती। और वह अपने मन में बोलती है, जनरल मैंने आपको कभी भी चोट नहीं पहुंचाई, पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कोई गलती किया? मैं सिर्फ उस गद्दार को मारना चाहती थी। मैंने आपकी रक्षा करने की शपथ ली थी, पर अभी मैं मर जाऊंगी। फिर जनरल बोलता है, बाइकुनगिन उसे मेरे हाथों से चोट लगी है, फिर भी वो उदास और कंफ्यूज क्यों थी उसकी आंखों में। फिर जीली जनरल को बुलाता है। फिर जीली बोलता है, जनरल मेरा इस औरत के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था, फिर भी उस औरत ने मुझे लगभग मार ही दिया था। आप मेरे साथ न्याय करिए। फिर वो अपने मन में सोचता है, ये औरत मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, ये मेरे लिए खतरा है। वो जनरल के साथ रही तो मुझे उसे मारने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर एक गार्ड आके बोलता है, जनरल हम अब क्या करें? फिर जनरल वहां से जाते हुए बोलते हैं, बाइकुनगिन ने बिना सोचे समझे किसी की जान लेने की कोशिश करी, उसको कारावास में डाल दिया जाए। फिर वो गार्ड बोलता है, ठीक है। फिर कोई अंदर आते हुए बोलता है, जनरल तुम बहुत ही ज्यादा क्रूएल हो। तुम एक औरत के साथ जो कि इतने ज्यादा कमजोर है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर जनरल अपने मन में बोलता है, लीन लीन वो जो क्राउन प्रिंस है। फिर जनरल बोलते हैं, महामहिम ये मेरा पारिवारिक मामला है, क्या आप मेरे पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हो? फिर क्राउन प्रिंस बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे परिवार के मामलों में क्यों दखल दूं? मुझे सिर्फ उस खूबसूरत औरत के लिए दुख है, उसने मुझे तुम्हारे लिए डोर के बाहर मारा था। उस लड़की के दिल में सिर्फ तुम हो, पर तुमने उसे इस तरह से चोट पहुंचाई, मुझे सच में उसके लिए दुख हो रहा है। फिर क्राउन प्रिंस बाइकुनगिन के फेस को टच करते हुए बोलता है, क्यों ना तुम मुझे बाइकुनगिन को दे दो। फिर कोई चीज बहुत जोर से आती है, वो जनरल का हाथ होता है और वो क्राउन प्रिंस के हाथ को पकड़कर दूर करते हुए बोलता है, योर हाइनेस वो मेरी पत्नी है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 13 कंप्लीट होता है। पार्ट 14 के स्टार्टिंग में जनरल सोचता है, क्या उसने मेरे लिए प्रिंस को मारा? वो क्या सोच रही थी? फिर प्रिंस बोलता है, मैं इतनी सुंदर औरत को तकलीफ में नहीं देख सकता, ऐसा लग रहा है कि आप मुझे उसे देना नहीं चाहते। फिर जनरल बोल ही रहे होते हैं, हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ। उसी समय बाइकुनगिन जनरल का हाथ पकड़ती है। फिर बाइकुनगिन बोलती है, जनरल, और जनरल अपने मन में बोलता है, वो उठ गई। फिर वो बाइकुनगिन के पास जाके बोलता है, बाइकुनगिन तुम ठीक समय पे उठी हो, मैंने सुना था तुम बहुत समय से क्राउन प्रिंस को पसंद करती हो। अब वो बोल रहे हैं कि वो तुम्हें मुझसे लेना चाहते हैं, तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें क्राउन प्रिंस के घर में भेज सकता हूँ। फिर वो उसके मन में बोलता है, वो उसे मारने में असफल रही और उसके ठीक बाद क्राउन प्रिंस उसे लेने आ गए। मुझे नहीं लगता इन दोनों को एक दूसरे से कुछ लेना देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहने वाली है, मैं उसे और नहीं रख सकता। ये सुनकर बाइकुनगिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, जनरल क्या आप मुझे छोड़ना चाहते हो? ये सुनकर जनरल गुस्से में बोलते, तुम? फिर बाइकुनगिन जनरल का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, ये सारी मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। और वो अपने मन में सोचती है, मैं सफ़ेद बाघ हूँ जिसको आपने पाला था, मैं बेघर नहीं होना चाहती। ये सुनकर बाइकुनगिन से जनरल अपना हाथ ले लेते हैं। ये देखकर बाइकुनगिन बोलती है, जनरल। फिर जनरल उसके गार्ड से बोलता है, तुम सब वहाँ पर क्या कर रहे हो, इसे अभी लो और काल कोठरी में डाल दो। फिर वो गार्ड्स बोलते हैं, ठीक है जनरल। फिर बाइकुनगिन बोलती है, जेल। थैंक यू जनरल, आपने आपसे मुझे दूर नहीं किया। ये देखकर क्राउन प्रिंस गुस्सा हो जाता है और अपने मन में बोलता है, वो मेरी तरफ देख भी क्यों नहीं रही? क्या वो मुझसे पसंद नहीं करती? क्या उसे मेरे साथ जाने से भी ज़्यादा काल कोठरी में जाना अच्छा लगता है? क्या सांग हुयांग मेरे से ज़्यादा अच्छा है? आपको ये समझ में आए इसलिए मैं बता देती हूँ कि जो जनरल का रियल नाम है वो सांग हुयांग है। वहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं। एक लड़के बोलते हैं, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि जनरल को बाइकुनगिन इतना ज़्यादा पसंद करती होगी। ये भी बोला जाता है कि बाइकुनगिन उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पर यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि वो सारे रूमर्स गलत थे। ये भी एक जादू है कि जनरल ने इतने ज़्यादा बेइज्जती के बाद भी बाइकुनगिन को नहीं मारा। ये सब कुछ सुनकर जनरल वो टेबल के ऊपर एक चीज़ को फेंकता है और सबको बोलता है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये सब कुछ सुनकर एक आदमी होता है जो बोलता है, ठीक है ठीक है ठीक है, और दूसरा आदमी बोलता है, हम इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ से जाते हुए क्राउन प्रिंस बोलता है,
और वो अपने मन में बोलता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आज तक मुझे नहीं मिला। बाइकुनगिन, मैं तुम्हें ज़रूर पालूंगा। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जनरल अपने मन में बोलते हैं कि मुझसे इतने ख़राब तरीके से चोटिल होने के बाद भी वो मुझसे नफ़रत क्यों नहीं करती और वो मेरे घर से जाना क्यों नहीं चाहती। फिर जनरल अपना सर पकड़ते हुए इस बात को सोचता है जब बाइकुनगिन बोल रही होती है कि जनरल, क्या आप मुझे आपसे दूर करना चाहते हैं? और वो बोलता है, क्या वो सोच रही थी। तभी कोई दहाड़ता है और जनरल उसकी तरफ देखते हैं। वो बाइंग होती है जो जनरल का हाथ पकड़कर कहीं पर उसे ले जाने की कोशिश कर रही होती है। फिर जनरल बोलता है, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उससे बचाऊं? फिर बाइंग अपना सर हिलाते हुए दहाड़ता है, ये नामुमकिन है। वो एक क्रिमिनल है जिसने मेरे सबऑर्डिनेट को मारने की कोशिश की है। वो बहुत ही भाग्यशाली है कि मैंने उसे नहीं मारा, बस उसे काल कोठरी में डाल दिया। ये सुनकर वो टाइगर बोलता है, ओ। फिर वो दहाड़ते हुए सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगती है। तो यहीं पर हमारा पार्ट 14 कंप्लीट होता है। पार्ट 13 के स्टार्टिंग में जनरल बोलता है, बाइंग। फिर जनरल अपने मन में बोलता है, मैंने बाइंग को पाल पोस कर बड़ा किया, पर आज तक उसने ऐसी हरकत कभी भी नहीं करी थी, पर आज वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो बाइकुनगिन के उस बात को याद करता है जब बाइकुनगिन बोल रही थी, काल कोठरी, थैंक यू जनरल, वो सिर्फ मार्कस चैंगलिंग से भेजी हुई एक जासूस है, पर मुझे उसके लिए इतना ज़्यादा चिंता क्यों हो रहा है। फिर वो बोलता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसे देखने, तो तुम्हें ये सब तोड़ फोड़ करना बंद करना होगा। फिर वो टाइगर खुश होते हुए बोलता है, ओह वाह। फिर हमें कोई जगह दिखाई जाती है, वहाँ पर वो दो गार्ड बाइकुनगिन को लेकर जा रहे होते हैं। एक गार्ड बोलता है, जल्दी चलो और ऐसा दिखावा करना बंद करो कि तुम मरी हुई हो। वहाँ पर बाइकुनगिन की बहन होती है जो अपने मन में सोचती है, हाँ क्या वो बाइकुनगिन है। उसके पास और एक लड़की खड़ी होती है जो बोलती है, देखो क्या वो बाइकुनगिन है, वो जिसने खाने के वक्त किसी की हत्या करने की कोशिश की थी। फिर एक दूसरी लड़की बोलती है, तो चमत्कार है कि जनरल ने उसकी जान नहीं ली। फिर एक दूसरी लड़की बोलती है, कम ऑन, वो बहुत बुरी तरह से आहत हुई है और उसे कोई भी बचा नहीं सकता, वो काल कोठरी में ही मारी जाएगी। फिर उसकी बहन अपने मन में सोच रही होती है कि क्या बाइकुनगिन जनरल से आहत हुई है और उसे काल कोठरी में डाला जाना है। उसे वास्तव में वही मिला जिसकी वो हकदार थी। ये बहुत बुरा होगा अगर मैं उसे देखने ना जाऊं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें काल कोठरी दिखाया जाता है जहाँ पर बाइकुनगिन बैठी होती है और खांस रही होती है और वो अपने मन में बोलती है, ये बहुत जोर से दर्द कर रहा है, मैं मरने वाली हूँ जनरल। वहाँ पर कोई बोलता है, हा, देखो तुम्हारी हालत कितनी बुरी है, वैसे मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ इसलिए मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। फिर बाइकुनगिन उसके तरफ देखती है, फिर वो उसे देखते हुए अपने मन में बोलती है, वो महिला फिर से। फिर वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे तुम्हारी जगह मुझे लेने दो, अब देखो जनरल तुमसे कितना ज्यादा नफरत करते हैं। फिर वो बोलती है, ये परिणाम है कि तुमने उसे शादी किया, अगर ये मैं होती। फिर बाइकुनगिन थोड़ी सी खांसती है और बोलती है, अगर ये तुम होती तो काल कोठरी के अंदर आने से पहले ही तुम जनरल के हाथों मारी जाती। फिर बाइकुनगिन की बहन चिल्लाती है, बाइकुनगिन। फिर वो बोलती है, तुम चुड़ैल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जनरल तुम्हारे बारे में थोड़ा सा भी सोचते हैं? वो तुम्हें खुद से दूर कर देंगे और तुम्हें इस काल कोठरी में अकेले मरने देंगे। ये सुनकर बाइकुनगिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं जनरल मुझे अपने से कभी भी दूर नहीं करेंगे, अगर तुमने ऐसी नॉनसेंस वाली बात फिर से की तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम मर नहीं जाती, पहले खुद को देखो, तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो। फिर वो बोलती है, बाइकुनगिन क्या तुम समझ नहीं पाई, जनरल तुम्हें मारने जा रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करते बल्कि वो तुमसे नफरत भी करते हैं, बस इतना ही नहीं वो तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। फिर बाइकुनगिन रोते हुए बोलती है, नहीं वो ऐसा नहीं करना चाहते। और वो पीछे जाते हुए बोलती है, जनरल मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और वो मेरे मास्टर है, अगर वो मुझे नहीं चाहते तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। वो हंसते हुए बोलती है, बाइकुनगिन तुम्हें हार मानने ले चाहिए, जनरल कभी भी तुम्हें यहाँ पर देखने नहीं आएंगे, बस तुम मर जाओ यहाँ पर और मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी और जनरल से शादी कर लूंगी और उनकी पत्नी बन जाऊंगी। तभी कोई पीछे से बोलता है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? और बाइकुनगिन की बहन पीछे मुड़ती है और बोलती है अपने मन में, क्या? तो यहीं पर पार्ट 15 कंप्लीट होता है। पार्ट 16 के स्टार्टिंग में उसके बहन पीछे मुड़ते हुए बोलती है, जनरल। फिर बाइकुनगिन बोलती है, जनरल, पर वो सडनली अपना हाथ पीछे कर लेती है और बोलती है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, जनरल अभी भी मुझसे गुस्सा है। फिर वो अपने मन में सोचती है, वो यहाँ पर मुझे इस घर से निकालने के लिए नहीं है, क्या वो है?
फिर जनरल बाइकुनगिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अपने मन में कि बाइकुनगिन पहले मुझे बिना हिचकिचाहट से बुलाती थी, पर अब वो मुझसे डरती है। बाइकुनगिन की बहन जनरल के पास जाके बोलती है, जनरल आप यहाँ पर क्यों हो? काल कोठरी बहुत ही ज्यादा गंदी और बदबूदार है, आपको यहाँ होना नहीं चाहिए। फिर जनरल उसे रोकते हुए बोलते हैं, तुम कौन हो? फिर वो बोलती है, मैं बाई किंगशुई हूँ, चिंगलिंग मार्कस की दूसरी बेटी, और बाइकुनगिन मेरी बहन है, इसलिए उसे देखने आई थी। फिर जनरल गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोलता है, अभी कोई भी एरा गेरा मेरे काल कोठरी के अंदर घुस जाएगा और वो मुझे पता नहीं था। ये सुनकर वो दोनों गार्ड्स नीचे झुक जाते हैं और बोलते हैं, जनरल हमें माफ़ कर दीजिए, हम अभी इस लड़की को यहाँ से भगाते हैं। फिर बाइकुनगिन की बहन आई मीन टू से किंग सुई बोलती है कि जनरल आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? फिर वो अपने आप को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करती है और बोलती है, जनरल मैंने आपका बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया है और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। और जनरल उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, चले जाओ यहाँ से, और किंगशुई को धक्का लगता है। फिर वो उठते हुए बोलती है, जनरल आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं एक कमज़ोर और निर्बल महिला हूँ, आप मेरे साथ इतनी ज़्यादा रूडली कैसे व्यवहार कर सकते हैं? फिर वो बोलता है, मेरे आंखों के सामने जितने भी महिला और पुरुष होते हैं सभी एक समान होते हैं, मेरे आंखों में जिंदा और मुर्दे ही अलग होते हैं। वैसे तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती तो तुम यहाँ पर मर जाने के बाद रुक सकती हो। फिर वह बोलती है, नहीं जनरल मुझे मत मारो, मैं गलत थी, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। और वो अपने मन में बोलती है कि औरा कैसा था, क्या जनरल मुझे सच में मारना चाहते थे? फिर जनरल बोलता है, जाने से पहले ये सुनो, अगर तुमने जो शब्द बोले थे अभी बाइकुन को, अगर मैंने उसे फिर से सुना तो तुम्हें अपना जीभ खोना पड़ेगा। फिर वह वहाँ से जाते हुए बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। और वह अपने मन में सोचती है कि वो जनरल ने अभी मुझे धमकी दी कि मैंने बाइकुनगिन को क्या बोला, तो क्या वो बाइकुनगिन को मारना नहीं चाहता और वो उसका साथ क्यों दे रहा है? फिर जनरल अपने गार्ड से बोलता है, इस औरत को फॉलो करो और मैं नहीं चाहता कि ये फिर से मेरे मेंशन में आए। फिर वो गार्ड बोलता है, ठीक है। बाइकुनगिन ये सब सुन रही होती है और वो अपने मन में बोलती है, जनरल ने उसे मेंशन से निकाल दिया, क्या वो मेरे साथ भी यही करेंगे? तो यहीं पर हमारा चैप्टर 16 कंप्लीट होता है। चैप्टर 17 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कोई जेल का ताला खोल रहा होता है और जनरल अंदर जाते हैं और बोलते हैं सबको, सभी यहाँ से चले जाओ। और वो गार्ड बोलता है, ठीक है जनरल। फिर जनरल बोलते हैं, बाइकुनगिन। फिर बाइकुनगिन अपना सर झुकाते हुए बोलती है, जनरल आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़वाने ले जाओगे, आप मुझे दूर नहीं कर सकते। फिर जनरल बोलते हैं, क्या बहुत सारी लड़ाई लड़वाने ले जाऊंगा? फिर जनरल अपने मन में सोचता है, मैंने बस ये शब्द व्हाइट टाइगर से बोला था जिसको मैंने पाला है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं, पर उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं उसको बहुत सारे बैटल लड़वाने ले जाऊंगा? क्या वो सच में व्हाइट टाइगर से जुड़ी हुई तो नहीं है? फिर बाइकुनगिन जनरल के कपड़े पकड़ते हुए बोलती है, लॉर्ड जनरल। फिर जनरल बोलते हैं, बाइकुनगिन तुम मुझे बताओ, तुम झीली को क्यों मारना चाहते थे? फिर बाइकुनगिन बोलती है, जनरल वो एक धोखेबाज है, वो आपको मार देगा। फिर जनरल बोलता है, क्या मुझे मार देगा? वो मेरे द्वारा बहुत बार प्रमोटेड हुआ है और वो हमेशा मेरे लिए वफादार रहता था। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई भी सबूत है जिससे ये पता चल सके कि वो सच में गद्दार है? फिर बाइकुनगिन पीछे हटते हुए बोलती है, नहीं मेरे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि जनरल मेरे पर विश्वास नहीं करते कि मैं बाइंग हूँ, तो वो मेरे बातों पर भी विश्वास नहीं करेंगे, तो उनको ये बात बता के कुछ फायदा नहीं है। और अभी लॉर्ड जनरल मुझे छोड़ना चाहता है, सच में मनुष्य बनना बहुत ही कठिन है। इन बातों को सुनकर जनरल अपने मन में बोलता है कि ये औरत बहुत ही ज्यादा अजीब और संगीत है, मुझे ऐसे तुरंत मार देना चाहिए। लेकिन फिर जनरल बाइकुनगिन की तरफ नीचे झुकते हैं और बोलते हैं, बाइकुनगिन मैं तुम्हें जिंदा रहने के लिए एक मौका देता हूँ। फिर वो बाइकुनगिन का फेस पकड़ते हैं और बोलते हैं, बाइकुनगिन तुम्हारे पापा चिंगलिंग मार्कस एम्परर के बहुत ही ज़्यादा वफादार आदमी है और एम्परर मुझे बहुत समय से मारना चाहते हैं और मेरा एक सबऑर्डिनेट अभी चिंगलिंग मार्कस के हाउस में बंद है। अगर तुमने एक रास्ता खोजा मेरे लोगों को वहाँ से निकालने की तो ये तुम्हें जीवित रखेगा, क्या तुम कर सकती हो? और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस लड़के को इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता, मुझे जानना होगा कि व्हाइट टाइगर और इसके अंदर क्या रिश्ता है।
और यह ही सही होगा। फिर बाइकुनगिन बोलते हैं कि अगर मैं उन्हें बचा लूँ तो तुम क्या मुझे अपने साथ रहने दोगे? फिर जनरल बोलता है हाँ। फिर बाइकुनगिन बोलती है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर जनरल बाइकुनगिन से पूछता है बाइकुनगिन, तुम्हें मैंने अपने हथियार से बहुत बुरी तरीके से स्टैब किया था, तुम लगभग मरने ही वाली थी मेरे लिए, तो तुम अभी भी मेरे साथ रहना क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? फिर बाइकुनगिन बोलती है नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगी और तुम्हारे साथ दूंगी। फिर जनरल पीछे मुड़ जाता है और बोलता है हीलिंग, और वह अपने मन में सोचता है कि मुझे हो क्या गया है, मैं उसके आंखों में देखने से इतना डर क्यों रहा हूँ। फिर वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम हीलिंग होता है और वह बोलती है जनरल मैं यहाँ पर हूँ। फिर बाइकुनगिन हीलिंग को देखकर अपने मन में सोचती है डॉक्टर हीलिंग, ये जनरल के सबसे विश्वसनीय सबऑर्डिनेट्स में से एक है। फिर वो सोचती है कि जनरल के पास 2 फीमेल सबऑर्डिनेट्स हैं, उनमें से एक पॉइजन बनाने में अच्छी है और दूसरी मतलब हीलिंग, वो इलाज करने में अच्छी है। पर मैंने कभी भी उस पॉइजन वाली गर्ल को नहीं देखा है, पर मैं हीलिंग को जानती हूँ पहले से। फिर वहाँ से जनरल जाते हुए बोलते हैं उसकी देखभाल करो, और हीलिंग बोलती है ठीक है जनरल। फिर जनरल अपने मन में बोलता है जब वो मेरे आँखों में देखती है तब उसके आँखों में इतना ज़्यादा भरोसा क्यों होता है, क्या वो इतनी बुरी हालत में है? फिर जनरल बोलता है बाइकुनगिन बाइंग। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 17 कंप्लीट होता है। चैप्टर 18 के स्टार्टिंग जनरल उस कैद खाने से बाहर जा रहे होते हैं और हीलिंग उसे देखते हुए वो सोचती है कि जनरल कभी भी किसी अजनबी के लिए इतना ज़्यादा दयालु नहीं बने, पर उन्होंने इस अजनबी महिला को क्यों छोड़ा। फिर वो बाइकुनगिन को बोलती है कि झीली की मौत की शादी करने के बाद भी तुम यहाँ पर जिंदा हो, अच्छी चाल है। फिर बाइकुनगिन बोलती है और वह अपने मन में बोलती है कि इसको मैंने बहुत बार काटा था क्योंकि इसे जनरल के पास रहना कुछ ज़्यादा ही पसंद था, और इस बार मुझे इसे देखकर और भी काटने का मन कर रहा है। फिर हीलिंग बाइकुनगिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलती है क्या तुम्हारा चेहरा बिल्कुल एक लोमड़ी की तरह है। फिर वो बाइकुनगिन की चोट को दबाते हुए बोलती है क्या तुमने इस चेहरे के साथ जनरल को शेड्यूस किया है और तुमने जनरल को बोला कि तुम्हें छोड़ दे। फिर वह बोलती है कि मैं तुम्हें ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि तुम भविष्य में जनरल से दूर रहो, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों को बचा नहीं सकती बल्कि उन्हें मार भी सकती हूँ। क्या तुम्हें समझ में आया? बाइकुनगिन हीलिंग के गले को पकड़ती है और हीलिंग बोल रही होती है क्या? फिर बाइकुनगिन हीलिंग को बोलती है सिर्फ तुम मार नहीं सकती, मैं भी मार सकती हूँ, क्या तुम समझी? फिर हीलिंग बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे जाने दो। फिर बाइकुनगिन उसे दूर फेंक देती है। फिर हीलिंग बोलती है अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी मरोगी मेरे साथ। फिर बाइकुनगिन उसे बोलती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम आजमा सकती हो। फिर वो खांसती है और बोलती है तुम। फिर हीलिंग अपने मन में सोचती है वो मरने की कगार पर है, फिर भी वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे है। फिर बाइकुनगिन बैठ जाती है नीचे और बोलती है क्या तुमने सुना कि जनरल जाते वक्त क्या बोल के गए थे तुम्हें, मुझे ठीक करो जल्दी। फिर हीलिंग अपनी मेडिकेट बॉक्स को पकड़ती है और बोलती है तुम, और वो अपने मन में सोचती है नहीं, मुझे अपने गुस्से को रोकना होगा, मुझे पीछे हटना होगा और जनरल के ऑर्डर को मानना होगा। फिर वो बाइकुनगिन की चोट को साफ करती है, फिर उसे ठीक करके उसके ऊपर पट्टी लगाती है। फिर वो अपने बॉक्स को बंद करके फिर हीलिंग वहाँ से जाते हुए बोलती है ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अगर तुम जनरल की औरत बनने की ना सोचो, और अगर तुम मेरे हाथों में फ्यूचर में कभी आए तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मौत में बदल दूंगी। फिर बाइकुनगिन बोलती है मैं पहले से ही उनकी औरत हूँ। फिर वो अपने मन में सोचती है मैं पिछले जन्म में उनकी टाइगर थी और इस जन्म में मैं उनकी औरत हूँ और मैं उनकी औरत बनूंगी। फिर हीलिंग गुस्से से बोलती है कि बस तुम रुको और देखो क्या होता है। फिर हीलिंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर रुकी क्योंकि मुझे जनरल की वाइफ बनना था, और मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई और आके जनरल का वाइफ बन जाए। और वो अपने मन में बोलती है बाइकुनगिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाए जाते हैं कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक लड़की बोलती है देखो वो बाइकुनगिन है, वो अभी पूरी ठीक है
और मुझे तो लग रहा था वो पहले से ही मर चुकी होगी। फिर एक दूसरी महिला बोलती है, जनरल उसे कैसे जाने दे सकते हैं? ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। बाई कुइंगन सच में एक बहुत ही अमेजिंग औरत है कि उसने जनरल को एक दयालु इंसान बना दिया। फिर हमें बाई कुइंगन को दिखाई जाती है जो अपने मन में सोच रही होती है, एक इंसान का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होता है। अगर मेरा शरीर अभी बाघ जैसी मोटी चमड़ी वाली होती तो मुझे इतना चोट नहीं लगता। ये अच्छी बात है कि दवा लेने के बाद मैं अच्छे से चल फिर सकती हूँ। वैसे जनरल कहाँ है अभी? फिर वो खुश होते हुए बोलती है, मैं जनरल के पास जा रही हूँ। और उसी समय आगे से कोई उसे बुलाता है, बाई कुइंगन। फिर बाई कुइंगन उसे देखती है और वो झीली होता है और वो अपने मन में सोचती है, झीली? तो यहाँ पर चैप्टर 18 खत्म होता है। चैप्टर 19 के स्टार्टिंग में झीली बोलता है कि तुम तो एक खूनी जैसे दिख रही हो, क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो? फिर बाई कुइंगन गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हें जल्दी या फिर बाद में कभी ना कभी तो मार ही दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं मार सकती, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें मारा तो जनरल मुझे यहाँ से जाने को बोल देंगे। फिर झीली बोलता है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, पर तुम्हें अपने आप को जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल ने तुम्हें बैम्बू गार्डन मिलने के लिए बुलाया है। फिर बाई कुइंगन वहां से जाते हुए बोलती है, मैं जरूर जिंदा रहूंगी, बस तुम अपने आप को तैयार कर लो मरने के लिए। फिर झीली उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वो उस दिन मुझे मार ही देती अगर जनरल मुझे बचाते नहीं। वो एक साधारण औरत तो नहीं लगती, मुझे भविष्य में उसे मारने का मौका खोजना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बैम्बू गार्डन दिखाया जाता है जहाँ पर बाई कुइंगन दौड़ते हुए जा रही होती है। फिर बाई कुइंगन वहां से जाते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि ये बहुत खराब होता है कि तुम्हारे सामने गद्दार होता है और तुम उसे मार नहीं पाते। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि तुमने किसी के सीट पर पैर रख दिया होता है। फिर वो अपने मन में सोचती है, भूल जाओ उसे, ये अच्छा होगा कि मैं ये सोचूं कि जनरल के साथ कैसे रहूं। फिर वो जनरल के पास पहुंच जाती है और जनरल बोलते हैं, बाई कुइंगन तुम अभी क्या सोच रही थी? फिर बाई कुइंगन बोलती है, वैसे मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे तुम्हारे साथ यहाँ पर रह सकूं। ये बात सीधा जाके जनरल के दिल में लगता है और वो बोलता है, तुम? पीछे हीलिंग सोच रही होती है कैसे ये चुड़ैल इतने सारे लोगों के सामने जनरल को सेड्यूस कर सकती है। क्या ये जानती नहीं कि ये सब कुछ कितना ज्यादा शर्मनाक होता है? फिर जनरल थोड़ा सा खांसते हैं और बोलता है, बाई कुइंगन तुम फिर से चिंगलिंग मार्कर्स के मेंशन में जा रही हो तो जाओ और अपने चीजें जल्दी पैक करो और तुरंत निकल जाओ। फिर बाई कुइंगन खुश होते हुए बोलती है, ठीक है मैं अभी जाती हूँ। फिर हीलिंग उन दोनों के बीच में आते हुए बोलती है, जनरल आपने जो पॉइजन बाई कुइंगन के लिए मंगाया था वो बनकर आ चुका है। फिर बाई कुइंगन बोलती है, पॉइजन? फिर हीलिंग बोलती है, इस पॉइजन का नाम ब्रेकिंग हार्ट है। फिर जनरल उस पॉइजन को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, अगर तुम नाकामयाब हुई मेरे लोगों को बाहर निकालने में तो तुम 5 दिनों में इस पॉइजन से मारी जाओगी। फिर जनरल अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हें जाने से पहले इसे लेना होगा। फिर हीलिंग आगे बढ़ते हुए बोलती है, बाई कुइंगन क्या तुम अभी नहीं कहोगी कि तुम जनरल के पास रहना चाहती हो? इसे जल्दी ले लो, इससे जनरल को भी आसानी होगी। पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर तुमने इस पिल को लिया तो तुम्हें इतना ज्यादा दर्द होगा कि वो मौत के समान होगा और वो जल्दी ही तुम्हें मार देगा। फिर वो अपने मन में सोचती है, मुझे ये तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है कि तुम इससे डरी नहीं होगी, तो जल्दी से जनरल को अपना असली चेहरा दिखा दो। फिर जनरल बोलते हैं कि अगर तुम्हें इसे लेना नहीं है, फिर वो बोलने ही वाले होते तो तुम्हें लेने की कोई जरूरत नहीं। तब भी बाई कुइंगन उनके हाथों में झपट्टा लगाती है और उस पिल को खा लेती है। फिर इसे देखकर हीलिंग अपने मन में बोलती है, क्या? फिर जनरल गुस्से से बोलते हैं, बाई कुइंगन तुम? फिर वो अपने मन में बोलता है, बाई कुइंगन ने पॉइजन को खा लिया बिना हिचकिचाहट से। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 19 कंप्लीट होता है। चैप्टर 20 के स्टार्टिंग में बाई कुइंगन जनरल को बोल रही होती है, जनरल मैंने ये पॉइजन खा लिया, तो क्या आपके पास और कुछ है मुझे बोलने के लिए? अगर आपको और कुछ भी कहना नहीं है तो मैं शुरू कर सकती हूँ। फिर जनरल बाई कुइंगन का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, बाई कुइंगन क्या तुम्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया है कि तुमने अभी क्या खाया? फिर बाई कुइंगन जवाब देते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है, ये बस एक पॉइजन पिल है। फिर जनरल बोलते हैं, अगर तुम अपने काम को ठीक समय पे पूरा नहीं कर पाई तो तुम मारी जाओगी। फिर बाई कुइंगन बोलती है, जनरल अगर मैं आपके दी हुई एक काम को पूरा ही नहीं कर पाई तो मेरा यहाँ पर रहने का मतलब ही नहीं है। फिर जनरल बोलते हैं, तुम
तुम्हें मरने से डर नहीं? फिर बाइकुनगिन बोलती है, मुझे इससे डर नहीं कि मैं मारी जाऊंगी, मुझे इससे डर है कि आप मुझे अपने साथ रहने नहीं देंगे। फिर जनरल अपने हाथ छुड़ाते हुए बोलते हैं, तुम? फिर बाइकुनगिन हाथ हिलाते हुए बोलती है, जनरल मैं अभी जा रही हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। फिर जनरल बाइकुनगिन को बुलाते हैं, बाइकुनगिन। फिर बाइकुनगिन बोलती है, हाँ। फिर जनरल बोलते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है, तो मरना मत। फिर बाइकुनगिन खुश होते हुए बोलती है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। फिर जनरल अपने मन में बोलता है, ये महिला ये इतनी खुशी से हंस कैसे सकती है एक पॉइजन को लेने के बाद। फिर बाइकुनगिन हंसते हुए बोलती है, मैं फिर से आऊंगी। उसे देखकर जनरल अपने मन में बोलता है, उसकी इस खुशी को देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुझे उसे पॉइजन नहीं देना चाहिए था। पीछे से हीलिंग आते हुए बोलती है, जनरल बाइकुनगिन का व्यवहार थोड़ा सा अजीब है। ये सब लोग जानते हैं कि बाइकुनगिन चिंगली मार्कर्स के घर से है, पर उसकी हिम्मत देखो, उसने जहर इतनी आसानी से ले लिया, वो भी बिना हिचकिचाहट से, और वो यहाँ से चली गई। ये जरूर उसकी एक साजिश होगी। ये सुनकर गुस्से से जनरल हीलिंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, हीलिंग तुमने अपनी सीमाओं को लांघ दिया है। ये सुनकर हीलिंग बोलती है, मुझे माफ कर दो। फिर जनरल बोलते हैं, मुझे इसके लिए कुछ अलग ही प्लान है, तुम अपना काम करो और चुप रहो। फिर हीलिंग अपने मन में गुस्से से बोलती है कि जनरल ने मुझे एक औरत के लिए इस तरह से बोला। फिर वो बोलती है, बाइकुनगिन तुम इस बार जरूर मरोगी, और क्योंकि तुमने उस जहर को खा लिया है। दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की है, पॉइजन गर्ल, जो इस जहर का तोड़ जानती है। मुझे एक मरी हुई औरत से बिल्कुल भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। फिर हमें चिंगली मार्कर्स का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग खड़े होते हैं। बाइकुनगिन का डैड बोलते हैं, किंग शुई क्या तुमने सच में ठीक बोला था कि बाइकुनगिन कुछ दिनों के पहले जनरल से काल कोठरी में डाली गई थी और वो गहरी तरह से चोटिल है? फिर किंग शुई बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैंने उसे अपने आंखों से देखा है। फिर किंग शुई बोलती है, तो पापा मैंने आपको शुरू से बोला था कि आप मुझे जनरल के साथ शादी करवा दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल बाइकुनगिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर उसके जगह पर मैं होती, उसी समय उसके पापा उसके बात को काटते हुए बोलते हैं, चुप रहो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जनरल से शादी करना अच्छी बात है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम नहीं जानती हो। अगर मैं बोलूं तो बाइकुनगिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मददगार है। अगर तुमने मेरी योजना को खराब करने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर किंग शुई बोलते हैं, डैड ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तो इसमें मुझे इतना डांटने की क्या जरूरत था? फिर किंग शुई की माँ उसके पास आते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स माय लॉर्ड, उसे पता है कि आपका प्लान कितना ज्यादा जरूरी है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं ये नहीं सोचता कि तुमने पहले बाइकुनगिन के साथ क्या किया है, पर अभी तुम वैसा नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी जनरल को शादी कर चुकी है और वो जनरल की वाइफ है और अब वो शादीशुदा है और बाइकुनगिन यहाँ पर आने वाली है, तो तुमको तुम्हारे ऊपर काबू रखना पड़ेगा। फिर किंग शुई बोलती है, हाँ मुझे पता है, और वो अपने मन में बोलती है, डैड कभी भी बाइकुनगिन पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर इस बार वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर वहाँ पर कुछ तो आता है, डोली टोली कुछ तो आता है, मुझे नहीं पता। उसे देखकर वो डैड अपने मन में बोलते हैं, ये कौन है? फिर वो चीज रुक जाती है और उसके अंदर से बाइकुनगिन निकलती है। तो यहाँ पर चैप्टर 20 कंप्लीट होता है और बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है।